जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज पूरे गुरु परिवार को, सभी प्यारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को इस दिवाली पर सुख समृद्धि मिले, दुख से मुक्ति मिले, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हो और लाखों लाखों खुशियाँ मिले इस दिवाली पर। संगत जी, हम जानते हैं कि आज दिवाली के इस पावन और बहुत महत्वपूर्ण दिन में आप सभी व्यस्त होंगे, परंतु आप सभी से निवेदन है कि आज आप अपने काम को करते करते यह सत्संग जरूर सुने। आज के इस खास दिन गुरु जी की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को मिलेगी और गुरु जी भी यह देखते हैं कि चाहे जो हो जाए, मेरी संगत मेरे कहे अनुसार सत्संग के लिए समय निकाल रही है तो उसे विशेष ब्लेस जरूर करते हैं। आज हमें सत्संग क्यों सुनना है और क्यों सुनना चाहिए हमें, आज मुझे कबीर जी की बहुत सुंदर पंक्तियां याद आ रही है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि कबीर जी हमेशा कहते थे कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो यही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। जी हाँ संगत जी, हमें मनुष्य जन्म मिला है और अगर इस मनुष्य जन्म में हमने सत्कर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अपने जीवन को, अपनी गति को सार्थक बनाना है तो सत्संग हमें करते ही रहना चाहिए। आज का सत्संग आप अंत तक जरूर सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है और आज ढेरों ब्लेसिंग्स गुरु जी की हम सबको मिलने वाली है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगी कि अपने सत्संग आप सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का हम पहला सत्संग सुनेंगे R.K. गुप्ता अंकल का। 2004 से हितेश जेत्रा मुझे गुरु जी के पास आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे उनके पास पहुंचने में 2 साल लगे। उनके द्वारा चुने गए समय और जगह पर यह मेरा पूरी तरह से मानना है। 28 जनवरी 2006 की सुबह थी जब हितेश ने मुझे फोन किया यह बताने के लिए कि गुरुजी गुड़गांव आ रहे हैं और मुझे भी उनके दर्शन के लिए आना चाहिए। मैंने इस बारे में अपनी पत्नी और बच्चों से बात की, पर उनकी वहाँ जाने में कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। इसी बीच हितेश ने मुझे फिर फोन किया और मुझ पर जोर डाला कि मैं आऊं। मेरे परिवार ने मना कर दिया, परंतु मैंने हितेश से कहा कि हम आएंगे। जब उसने मुझे दोबारा फोन किया तो मैंने कहा कि हम रास्ते में हैं। अब मैंने अपने परिवार के साथ एक समझौता किया था, वह मेरे साथ तभी चलते अगर मैं उसी समय वहाँ से वापस आने को राजी हो जाता। जब वो मुझे वापस आने को कहते, वो लंगर के लिए भी नहीं मान रहे थे। परंतु संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ गुरुजी का कार्यक्रम रखा गया था, मेरे परिवार में परिवर्तन आ गया। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुँच गए थे और हमने बैठकर शब्द सुने, गुरुजी का लंगर खाया और वापस आए। 20 दिन बाद हम गुड़गांव के मासिक सत्संग में गए और फरवरी 2006 में एम्पायर स्टेट गए। मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया और जब मैं गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ले रहा था, वह बोले आओ कंपनी सेक्रेटरी, पर जब मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि कंपनी सेक्रेटरी बनने की बात गुरुजी ने किसी और व्यक्ति को कही होगी। मैंने गुरुजी की संगत से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के कहे गए शब्दों का मतलब बाद में समझ आएगा। वैसे भी उस वक्त मैं चार्टेड अकाउंटेंट तथा कंपनी सेक्रेटरी था, पर मैंने कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर कभी काम नहीं किया था। दर्शन के 3 महीने बाद मई 2006 के दूसरे हफ्ते में मेरी पत्नी की इच्छा हुई कि मैं अपना शेयर ट्रेडिंग का व्यापार छोड़ दूं। उसने ऐसा सुबह करीब 10 बजे बोला होगा। आधे घंटे बाद मुझे एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए मानेसर बुलाया गया। वो गुरुवार का दिन था और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो पुणे में स्थित थे, मानेसर आए हुए थे। हमने अकाउंटिंग और टैक्सेशन से जुड़े हुए मामलों पर विचार विमर्श किया। वो मुझसे बोले कि वह खुद अपनी कंपनी के लिए एक व्यक्ति की तलाश में थे जो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टेड अकाउंटेंट हो। उन्होंने मेरे सामने फाइनेंशियल कंट्रोलर और कंपनी सेक्रेटरी
सेक्रेटरी की नौकरी का प्रस्ताव रखा, बिना मेरा बायोडाटा देखे या मेरा औपचारिक इंटरव्यू लिए। उस शाम हम एम्पायर स्टेट गए, यह सोचकर कि गुरुजी से पूछेंगे कि मैं ये नौकरी लूं कि नहीं। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि गुरुजी से पूछूं, और मैंने अपनी पत्नी सोनी से कहा गुरुजी से यह पूछने के लिए। उसने अभी इतना बोला ही था, गुरुजी आज। जब गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ ज्वाइन कर लो, उसने दोबारा अपना प्रश्न पूरा करने की कोशिश की और गुरुजी ने फिर से अपने शब्द दोहराए। जब सोनी ने तीसरी बार बोलने की कोशिश की, गुरुजी बड़ी सरलता से बोले, चल भाग, ज्वाइन करो। तब जाकर हमें समझ आया कि जब हम वहाँ पहली बार गए थे तो क्यों उन्होंने मुझे कंपनी सेक्रेटरी कहकर संबोधित किया था। मुख्य मार्ग से होते हुए बड़ा मंदिर हमारे घर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर है। डेरा मंडी गाँव से होते हुए एक रास्ता जाता है जो सिर्फ 15 किलोमीटर का है और वहाँ कम गाड़ियाँ होती है। हम बड़े मंदिर मुख्य मार्ग से ही जाया करते थे। एक दिन हम दूसरी संगत के साथ छोटे रास्ते से गए, क्योंकि इस रास्ते से जाने से समय और पैसा दोनों ही बच रहे थे। हमने आगे से इस छोटे रास्ते से ही जाने का निर्णय लिया, परंतु इस पूरे रास्ते पर ना तो कोई पेट्रोल पंप था और ना ही कोई गाड़ी का मैकेनिक। एक बार जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो इस रास्ते पर हमने पहले एक और फिर दूसरा गलत मोड़ ले लिया। जल्दी ही हम बिल्कुल अंधेरे में एक सुनसान जगह पर थे। ना तो हम आगे जा सकते थे और ना ही वापस मुड़ सकते थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने बस गुरुजी को याद किया। मैंने मन ही मन उनसे कहा कि मैंने सुना है कि जो बड़े और छोटे मंदिर जाते हैं उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर हम मुश्किल में थे, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना है गुरुजी। उसी समय मोटरसाइकिल पर 2 लोग सामने आ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम गुड़गांव जा रहे थे, और जब हमने हामी भर दी तो उन्होंने हमें उनके पीछे पीछे आने को कहा। वो दिव्य दूत हमें मुख्य मार्ग से गुड़गांव ले गए। हमने उनका धन्यवाद करना चाहा, पर वे दोनों गायब हो गए। हम में से किसी को भी वो नजर नहीं आए। गुरुजी की कृपा से वो हमारी मदद के लिए आए थे। यह अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है और हमें सुन सकते हैं। मेरी बेटी को 12th क्लास में 86.25% आए थे। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए आवेदन पत्र भर रहे थे, हमें गुरुजी की एक संगत से संदेश मिला कि उसको मैत्री कॉलेज में दाखिला मिलेगा। जब पहली सूची आई तो ऐसा ही हुआ। हमने पहले दिन ही जाकर मैत्री कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब कक्षाएं शुरू हुई, विभाग के प्रमुख ने विद्यार्थियों को बताया कि बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 89% थी। एक गलती के कारण अखबार में और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 86% छपे थे। अंकों की इस दिव्य गलती की वजह से कॉलेज ने 128 दाखिले कर दिए, जहाँ केवल 40 होने थे। हमें फिर से इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी हमारी कितनी मदद करते हैं। यह सिर्फ गुरुजी की वजह से ही हुआ कि मेरी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, और वो भी बीकॉम ऑनर्स में, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। गुड़गांव से दिल्ली की कॉलेज जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन जैसा था, पर गुरुजी के संरक्षण और आश्रय की वजह से वो बहुत आराम से कॉलेज जा पाती है। गुरुजी हमारी पूर्व ज्ञात और आकस्मिक परेशानियों का ख्याल रखते हैं। एक दिन मेरी पत्नी के सिर पर बाथरूम में एक बहुत भारी ग्रेनाइट का टुकड़ा गिरा। हैरानी की बात है कि फिर भी उसे कोई चोट नहीं पहुंची। गुरुजी ने उसे नई जिंदगी दी है। गुरुजी साक्षात भगवान हैं। हम गुरुजी से यही विनती करते हैं कि सारी संगत परिवार को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम आज भी अपना सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। इस कहानी की प्रेरणा यह है कि जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आप भगवान में पूर्ण विश्वास करते हैं तो भगवान आपके साथ है। एक राजा था जिसका कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने कोशिश की लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तो राजा एक सलाहकार समाधान के लिए तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक ने बताया कि एक लड़के को अपनी जान देनी होगी, तभी राजा को संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि उसे बलि के लिए एक बच्चा दिया जाए और बदले में वह उस परिवार को ढेर सारा सोना देगा। राज्य में एक परिवार ने अपने बेटे का विवाह इसलिए कर दिया क्योंकि वह कुछ नहीं करता और केवल घूमता फिरता रहता था। अब वह लड़का राजा को दे दिया गया और वादे के अनुसार राजा बहुत सारा सोना उन्हें देंगे। वह दिन आ गया जब लड़के को अपनी जान देनी पड़ी और उसने सारी व्यवस्था कर ली। राजा भी वहाँ मौजूद था और ठीक पहले राजा ने लड़के से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। लड़के ने कहा, मुझे रेत से भरा एक थैला चाहिए। राजा ने अपने सेवकों को लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए आदेश दिया। नौकर रेत से भरा एक थैला लाता है और लड़के ने उस रेत से 4 ढेर बनाए और
और फिर रेत के 3 ढेर उसने तोड़ दिए और चौथे रेत के ढेर के सामने वह बैठ गया और उसने कहा कि वह उसके साथ जो करना चाहे आप कर सकते हैं। तांत्रिक और राजा असमंजस में पड़ गए कि उसने ऐसा क्यों किया। राजा ने लड़के से पूछा कि तुमने 3 ढेर क्यों तोड़े। लड़के ने उत्तर दिया, वह पहला ढेर वह सुरक्षा थी जो मेरे माता पिता को करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे बलि के लिए दे दिया। और दूसरा ढेर उस परिवार का था जो मेरे माता पिता को नहीं रोकता जब वे मुझे बलि के लिए दे रहे थे। और तीसरा ढेर था वो राजा का जो राजा राज्य को सुरक्षा देने में विफल रहा है और उस लड़के को मारना चाहता है जो उसके राज्य का है। राजा अभिभूत हो गया, लेकिन जब उसने पूछा कि तुमने आखिरी ढेर क्यों बचा लिया, तब लड़के ने उत्तर दिया, वह आखिरी ढेर मेरे भगवान का है जो मेरे साथ है और मैं भगवान में पूरा विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं उसके सामने बैठा था। लड़के का उत्तर राजा को इतना कठिन लगा कि उसने सोचा कि यदि उसने लड़के की बलि दे दी तो पता नहीं राजा के घर संतान पैदा होगी या नहीं। इसलिए राजा ने फैसला किया कि एक लड़के की बलि क्यों दी जाए जबकि वह लड़के को गोद ले सकता है और उसे राजा के पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकता है। उसे ऐसा बच्चा मिल सकता है जो भगवान पर इतना भरोसा करता हो। राजा ने लड़के को राज्य का राजकुमार घोषित कर दिया। संगत जी, इस कहानी में आपने देखा कि वो लड़का जो भगवान पर इतना भरोसा करता है वह अपने भगवान को नहीं भूलता। वह अपने भगवान से दूर जाने के बारे में सोचता तक नहीं है। ईश्वर में उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि ईश्वर सदैव उनके अनुयायी की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार हमें अपने गुरुजी पे पूरी तरह भरोसा करना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कैसे भी दिन चल रहे हो, अच्छे या बुरे। हमारा विश्वास गुरुजी से डगमगाना नहीं चाहिए। आप अपने मन में बस ये धारणा कर लीजिए कि गुरुजी हमारे साथ हर पल है, हर क्षण में है, वे हमारी सुन रहे हैं और यकीन मानिए कि गुरुजी आपकी हर बात सुन रहे हैं और आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। आपका विश्वास कभी भी गुरुजी टूटने नहीं देंगे, ये मेरा यकीन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।